हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। जिन लोगों ने डाइट की हुई है या जिन्होंने जूनियर बेसिक ट्रेनिंग यानी कि JBT की हुई है या फिर ETE की हुई है, तो भाई प्राइमरी टीचर के लिए कुछ वैकेंसीज निकली हैं। ओके, अभी उन्हीं वैकेंसीज को लेकर बात करूंगी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यानी कि रेगुलर बेसिस पर है। ओके, और अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो कहाँ पर है, तो ये आपकी बेसिकली चंडीगढ़ में निकली है। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग दैट इज JBT। और देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर है, लास्ट में बता दूंगी कहाँ से जाकर आप इसको ओपन कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं लास्ट में बता दूंगी। अभी ये जो है रिक्रूटमेंट नोटिस है, ओके, 1/7/2023 लिखा है इस पे, मतलब बेसिकली पहले ही आ गया है, जो भी है इस दिन के लिए है बेसिकली। और यहाँ पे ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, जो कि हर जगह पर हो रखा है। अब हम सबसे पहले एक बार नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, कितनी वैकेंसीज है, और उसके बाद मैं आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिखा दूंगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यानी कि पोस्ट है आपकी JBT प्राइमरी टीचर की, जनरल की 149 वैकेंसीज हैं, OBCs की 56 वैकेंसीज हैं, SC की 59, EWS 29 और टोटल पोस्ट है यहाँ पर 293 पोस्ट है आपकी। और यहाँ पे PWASM के लिए जो भी है वो है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट पर, जो कि लास्ट में मैं आपको डेमो देकर दिखा दूंगी कि कहाँ से आपको करना है। अगर हम बात करें ओपनिंग की, तो ओपनिंग जो है 20/7/2023 यानी कि 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट जो रहेगी वो आपकी रहेगी 14/8 यानी कि 14 अगस्त तक जो है आप फॉर्म भर सकते हैं, 5 तारीख तक। और फीस जो है वो सबमिट हो सकती है 17 तारीख तक। तो देखो इन डेट्स को नोट करके रख लो कहीं, या फिर आप जैसे ही फॉर्म ओपन होता है आप उस दिन आप भर सकते हैं। तो भाई पहली चीज तो ये है कि ये रेगुलर बेसिस पे है, परमानेंट बेसिस पे है, तो इसको कोई टेम्परेरी या वो ना समझे। और चंडीगढ़ अपने आप में जो है एक A1 सिटी के अंतर्गत आता है, तो उतनी ही सैलरी मिलेगी जितनी आपको दिल्ली में मिलती है, ठीक है, जितनी भी A1 सिटीज में मिलती है। अब रिजर्वेशन जो है वो किस तरह का रहेगा, तो रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रहेगा, क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो यूनियन टेरिटरी है। तो OBC जो है वो सेंट्रल OBC चलेगा, SC तो आपका ऑल ओवर जैसा चलता है वैसा चलेगा। तो OBC सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल लेवल पर होना चाहिए, इस बात को मैं और बता दूं। ओके, उसके बाद जो ये तो सर कोटे की बात है, जो भी है ये सब आपको जो है जितना भी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी फॉलो होता है SC और OBC कैटेगरी के लिए, वो सब इसमें वो होगा बेसिकली, ठीक है। अगर हम बात करें पे स्केल की एक बार आपको दिखा देती हूँ। पे स्केल वही रहेगा 4200 ग्रेड पे यानी कि 4200 ग्रेड पे रहेगा। पे का लेवल इस तरह का रहेगा और आपकी 50+ सैलरी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर HRA भी आपका प्रॉपर 27% रहता है। ओके, तो वो सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल है वही लागू होंगे। चाहे आप KVS की जॉब के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो KVS PRT में जितनी आपको सैलरी मिलेगी A1 सिटी में, उतनी ही आपको बेसिकली यहाँ पे मिलेगी। ओके, ये सब सारी चीजें मैंने बता दी है आपको। आप कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट आपको इस वेबसाइट पे फॉर्म भरना है। मेरिट लिस्ट जो है वो किस पर वो होगी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा आपका 150 मार्क्स का, यानी कि 150 मार्क्स का, जैसा कि आपका बेसिकली वहां जाता है। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द टेस्ट विल बी 40% फॉर ऑल कैंडिडेट्स। कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, 40% मार्क्स आपको लेकर ही आने हैं। अगर देखो वैसे तो मेरिट में जो बच्चे आएंगे ऑब्वियसली वो 40% से ज्यादा ही लेके आएंगे, बट 40% से कम अगर किसी के आते हैं तो वो वैसे भी एलिजिबल नहीं है। भले लोग बहुत सारे, अगर मान लो एक इमेजिन करो एक सिचुएशन जहां पे हर एक इंसान के जो है 40% से कम ही नंबर आ रहे हैं, और आप कहोगे कि जो अब तो मेरिट बन जाएगी, तो नहीं बनेगी भाई। 40% तो क्वालिफाइंग है, इतने अगर कोई भी नहीं ले पाया तो कोई भी सिलेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो वो तो एक मिनिमम बार है आपका। अब अगर हम बात करें कि बेसिकली आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कब किया जाएगा, तो 30/8/2023 तक जो है आपको वेबसाइट पे या फिर न्यूज़पेपर के थ्रू पता चल जाएगा कि कब जो है आपका पेपर कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें बस इतनी इंफॉर्मेशन है। अब एक चीज और है, इसका एक डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट भी आया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो अगर हम डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट की बात करें तो इसकी डेट आज की है, यानी कि 30/6/2023 की है, जबकि दूसरे वाले में आप देखेंगे कि एक साथ की डेट उन्होंने दे रखी है। ऑल्दो ऐसा किया नहीं जाता, पता नहीं क्यों किया, जो भी है वटएवर, लेकिन हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। अभी डेट जो है आज की दी गई है। तो ये एक डिटेल एडवर्टीजमेंट आया है इसका, जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो एक शॉर्ट नोटिस था। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, ताकि आपको बाकी चीजें क्लियर हो जाएं। जो क्लियर नहीं भी होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बाद में क्लियर कर दूंगी आपको। तो भाई ये तो वैकेंसी वाला सेम चीज है कि क्या कितनी वैकेंसी है, जो मैंने आपको बताई दी है। उसके बाद बात करें पे स्केल की और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो पे स्केल भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो भी 7th पे के अकॉर्डिंग 4200 ग्रेड पे में आएगा।
अब जो है असेंशियल क्वालिफिकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार देख लीजिए। सबसे पहले ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप ग्रेजुएट होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज ये बोली गई है कि ग्रेजुएशन भी मांगी गई है कि आपको ग्रेजुएटेड होना जरूरी है। उसके बाद डिप्लोमा यानी कि डीएलएड या फिर आपने ईटी करा हो, आपने डाइट करा हो, ये सब एलिजिबल माना जाएगा, जिसकी ड्यूरेशन जो है 2 साल से कम की नहीं होनी चाहिए और एनसीटीई से अप्रूव्ड होना चाहिए, तो वो सारे ही होते हैं। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50 मार्क्स इन बैचलर्स, या फिर आपने ग्रेजुएशन की हो प्लस बीएड की हो, यानी कि बीएड भी एलिजिबल है और ये भी डीएलएड वाले भी एलिजिबल है। ओके, और दूसरी चीज है कि आपने सीटेट किया हो, सीटेट लेवल 1 आपका जरूर होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ओके, और अगर हम बात करें तो एक नोट भी दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शैल बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन 1 to 5th प्रोवाइडेड द पर्सन सो अपॉइंटेड। ओके, अब इसमें क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो बीएड कैंडिडेट होंगे, जिन्होंने बीएड किया हुआ है, वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको इसमें सेलेक्ट होने के बाद एक 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा एलिमेंट्री एजुकेशन में। ठीक है, 2 साल के अंदर जैसे ही आप प्राइमरी टीचर बन जाते हैं उसके 2 साल के अंदर। ठीक है, ये चीज हो गई इसमें। उसके बाद ये एक इन व्यू ऑफ द डीओपीटी गाइडलाइन कैंडिडेट शैल फुलफिल द कंडीशन ऑफ आईसीटी एज अंडर, कि बेसिकली आपने, ये थोड़ा सा वैसा है। अब यहाँ पे एक चीज और दी गई है, बेसिकली ये आईसीटी सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग है। इसके रिगार्डिंग अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, तो वो मैं आपसे बाद में कंफर्म करके करूंगी कि सभी के लिए है या फिर ये सिर्फ बीएड कैंडिडेट्स के लिए है। ओके, ये इतना मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा है इसके थ्रू। अगर आपको थोड़ा सा क्लियर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें, अभी मुझे ये क्लियर नहीं हुआ है इसके, तो बस एक ये आईसीटी वाला भी इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो ये मेन इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका जो मेरिट बेस होगी, इंटरव्यू नहीं है यहाँ पर, मेरिट होगी आपकी, और वो 150 क्वेश्चन जो होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, और ये पूरा दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आएगा, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम है आपके पास, 150 क्वेश्चन है, 150 उसके नंबर है। जनरल अवेयर्स जीके की बात करें तो 15 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, मैथ्स आपका 15 क्वेश्चन का आएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, वो आपका 15 का आएगा। फिर अगर हम बात करें आईसीटी केवीएस के जैसा ही है ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे, आईसीटी 15 मार्क्स का है। उसके बाद टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, आई थिंक ये क्वालिफाइंग का। फिर टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज जो भी है। उसके बाद मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इनके भी 15 क्वेश्चन। तो ये वाली सारी चीजें आई हुई है। तो केवीएस की जो वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है वो भी आपके यहाँ पे काम आ सकती है। ओके, अब ये स्टार जो लगा हुआ है यहाँ पे क्या होगा कि देखो, इसमें ये बोला गया है आपको कि जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो 10th स्टैंडर्ड तक का होगा, चाहे हम इंग्लिश की बात करें, पंजाबी की बात करें या हिंदी की। देखो यहाँ पे एक चीज और है, पंजाबी लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पे बोला गया, उसके भी 10 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% है। नेगेटिव मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी, तो वो भी आपको याद रखनी है। केवी में नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और हाँ, पंजाबी का इंक्लूजन है यहाँ पर, तो पंजाबी लैंग्वेज का जो स्टैंडर्ड है वो 10th स्टैंडर्ड का होना चाहिए। बट वहां पे ऐसा लिखा नहीं हुआ है कि 10th तक जो है आपने पंजाबी पढ़ी हो, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। बाइलिंगुअल होगा, ठीक है, जो भी होगा। पेपर विल बी सेट इन इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज ऑल्सो फॉर द कैंडिडेट्स हु विल सबमिट देयर ऑप्शन फॉर पंजाबी मीडियम। तो जो पंजाबी मीडियम लेना चाहते हैं उनके लिए पंजाबी भी मिल जाएगा, अदरवाइज हुआ है। लेकिन अगर इसमें 10 क्वेश्चन पंजाबी के दिए हुए हैं तो ये थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ी डिफिकल्टी बाहर के कैंडिडेट्स को हो सकती है यहाँ पर। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो दिया ही हुआ है आपका बेसिकली कि ऑल द कैंडिडेट्स हु विल सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, जो भी एक क्लोजिंग डेट होगा। उसके बाद कंडक्ट ऑफ रिटन एग्जाम होगा, आंसर की अपलोड होगी और आप लोग चेक कर सकते हैं। मार्क्स जो भी आएंगे वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। 2 या 2 से ज्यादा अगर कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स होते हैं तो जिसके ज्यादा डिप्लोमा में जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे या फिर बीएड में जिसकी रैंक हाई होगी उसको उसकी रैंक जो है ऊपर हो जाएगी। ये बात बेसिकली है। और उसके बाद इवन इफ उसके बाद भी अगर कैंडिडेट्स का जो है क्लैश होता है तो जो बड़ा कैंडिडेट होगा एज भी, उसको जो है मौका मिल जाएगा यहाँ पर। मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी बेसिकली रिटन टेस्ट के ऊपर होगी, उसी पे जो है सिलेक्शन होगा आपका। उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैटेगरी और ये सब चीज के लिए आपको जो है 1.5 गुना कैंडिडेट्स, यानी कि 1.5 गुना कैंडिडेट्स ये लोग बुलाएंगे 1.5 टाइम। ओके, और सब कुछ चेक होने के बाद आईसीटी स्किल्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए आपको, या तो अभी बनवा लो या जैसे भी है, तो आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूर ले लेना भाई। उसके बाद एज की बात करें तो 21 से 37 साल तक के लोग जो है
यानी कि 37 ईयर्स तक के लोग इसको अप्लाई कवर्स कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 30 ही होगी, तो ऐसा नहीं है, इसमें आपको 37 साल तक का चांस मिल रहा है। रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरी वाइज जो भी होगा हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, गेस्ट टीचर्स, और उनको भी यहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी जिन्होंने चंडीगढ़ में काम किया है। ओके, फिर ये सब एप्लीकेशन के फॉर्म के बारे में है और ये डेट्स के बारे में है, इनको आप जरूर नोट करेंगे। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट से वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो बात ये है कि आपको अगर अप्लाई करना है तो सीरियसली पढ़ना भी होगा। ऐसे हम अप्लाई करके छोड़ देते हैं चीजें, बट हम पढ़ते नहीं है। ठीक है, जो भी इसका सिलेबस है ऑलमोस्ट केवीएस के जैसा ही है, तो जैसी आप तैयारी केवीएस की तरह कर रहे थे वैसे यहाँ पर करनी है। सारी चीजें आएंगी, इसमें पूरा दिया हुआ है और आपकी हेल्प के लिए मैं तो हुई। ठीक है, तो वीडियोस जो मैं जीके की वीडियोस या कुछ भी अपलोड करती रहती हूँ उनको देखिए। साइकोलॉजी की वीडियो भी है, टीचिंग एप्टीट्यूड की भी वीडियोस हैं, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश को भी पढ़ते रहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मेरिट का ही खेल है। अगर आप मेरिट में टॉप पर आ जाते हैं तो भले ही पंजाबी में आपके थोड़े कम आए तो भी चलेंगे लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें कंपल्सरीली अभी नहीं बोला है कि पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए, ऐसा कंपल्सरी यहाँ पर नहीं किया गया है। ओके, तो इतनी चीज आप मानकर चलिए। ओके जी, तो ये थी एक जनरल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कुछ और आपको चाहिए तो बता देना। अच्छा हाँ, एक चीज मैं आपको ये बताना चाहती थी कि इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली देखो, chd@education.government.in आपको टाइप करना है और उसके बाद जाना है आपको रिक्रूटमेंट पर। सॉरी, रिक्रूटमेंट के लिए नेट नहीं है। ओके, सो आपको रिक्रूटमेंट पे जाना है। रिक्रूटमेंट पे जब आप जाएंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे एक नोटिस दिया हुआ है, यहाँ पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट वाला, ये सबसे ऊपर जो है 30/6 वाला, इसको आप करेंगे तो यहाँ पे 2 नोटिस आपको दिखाई देंगे, रिक्रूटमेंट नोटिस और डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ से जो है आप इस पूरे उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है। तो भाई ये था आज मेरी तरफ से। अगर जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।